वेलकम बैक टू माय चैनल वन विजन एमबीबीएस। तो चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। देखिए इसके आगे के वीडियो में हमने देख लिया स्पाइनल कॉर्ड का मतलब क्या है, ओके। फिर हमने देखा ट्रैक्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड और बाद में हमने पढ़ा असेंडिंग ट्रैक्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं उसकी डेफिनेशन, मतलब कि डिसेंडिंग ट्रैक्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड का मतलब क्या होता है। डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड आर फॉर्म्ड बाय मोटर नर्व फाइबर्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड डिसेंडिंग इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए डिसेंडिंग ट्रैक ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है ना, देखिए स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड में जो ट्रैक्ट आते हैं वो क्या करते हैं कि वो हमारे बॉडी में इम्पल्स का आदान प्रदान करते हैं। और जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या करते हैं, मोटर नर्व फाइबर्स है उसके थ्रू क्या वो क्या करते हैं, इम्पल्स को कहाँ से, ब्रेन से हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक लाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए असेंडिंग ट्रैक में क्या होता था, असेंडिंग ट्रैक में अगर हमें यहाँ पे किसी ने पिन चुभाई तो हमें क्या पता, यहाँ से इम्पल्स जाता था स्पाइनल कॉर्ड पे, स्पाइनल कॉर्ड से जाता था हमारी ब्रेन में, और ब्रेन में क्या होता था, उसका फंक्शन होता था कि हमें समझ में आता था कि यहाँ पे किसी ने पिन चुभाई है। तो अब क्या करेगा, ये हो गया असेंडिंग ट्रैक का काम। तो अब क्या करेगा कि ब्रेन कुछ इम्पल्स भेजेगा, ओके, इस रिसेप्टर की ओर। तो ब्रेन यहाँ से जो रिसेप्टर स्पाइनल कॉर्ड में भेजता है और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो इम्पल्स है वो नर्व फाइबर्स के द्वारा क्या होता था कि हमारे जो मसल है उसमें जाता था, और वहाँ से कुछ क्या होता था, कुछ एक्शन होगी मसल में, एक्सटेंशन या फिर फ्लेक्शन जैसी एक्शन होगी, और उसकी वजह से क्या होगा कि हमें कोई पिन चुभा रहा है तो हाथ हम तुरंत ही वापस ले लेते हैं। तो ये एक्शन किस वजह से होता है कि जो हमारी ब्रेन के थ्रू कुछ इम्पल्स आता है ना हमारी मसल को, तो ये जो इम्पल्स पूरा का पूरा आता है वो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड को से हमारे मसल तक जाता है। तो ये जो फंक्शन करता है ना नर्व फाइबर का, वो झुंड या फिर बंडल ऑफ नर्व फाइबर, उसे हम कहते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। मतलब कि हमारी बॉडी के बचाव में या फिर जो हम रिएक्शन देते हैं ना किसी एक्शन की, तुरंत हम जो रिएक्शन देते हैं वो किससे होता है, डिसेंडिंग ट्रैक्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ये भी आप कह सकते हैं, ओके। ये हो गया उसकी डेफिनेशन की ओर। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, ब्रेन से इम्पल्स गया स्पाइनल कॉर्ड की ओर, स्पाइनल कॉर्ड के बाद क्या होगा, मसल के थ्रू एक्शन होगी, ओके। अब हम देखते हैं डिसेंडिंग ट्रैक के टाइप कितने हैं, ओके, टाइप के बारे में। तो देखिए डिसेंडिंग ट्रैक के दो टाइप है, एक है हमारा पिरामिडल ट्रैक और एक है हमारा एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक। तो चलिए अब हम समझते हैं कि पिरामिडल ट्रैक और एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक में हमें कौन कौन से ट्रैक समझने हैं, ओके। तो सबसे पहले देखिए हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तो सबसे पहले ऊपर की ओर क्या होता है, ब्रेन में सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ओके। तो देखिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड की ओर हमने देख ही लिया कि डिसेंडिंग ट्रैक में क्या होता है कि नर्व फाइबर कहाँ से कहाँ इम्पल्स ले जाती है, ब्रेन से हमारे स्पाइनल कॉर्ड की ओर। तो देखिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जो स्पाइनल कॉर्ड की ओर इम्पल्स ले जाती है, तो वो अब हम पहले वो ट्रैक बना लेते हैं, ओके। तो चलिए यहाँ से जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड की ओर जो फाइबर्स जाते हैं, एक होते हैं क्रॉस फाइबर और एक होते हैं हमारे अनक्रॉस्ड फाइबर, ओके। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से दो तरह के ट्रैक जाते हैं, एक ट्रैक होता है वो क्रॉस्ड होता है और एक होता है अनक्रॉस्ड होता है, ओके। एक फिर आता है हमारा मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन में हमें हमें पता है मिड ब्रेन के दो पार्ट है, एक है हमारा टेक्टम और एक है हमारा सेरेब्रल पेडंकल। तो जो टेक्टम है उसमें क्या होता है, कोलिक्यूलस प्रेजेंट होती है, तो उसमें जो सुपीरियर कोलिक्यूलस है वहाँ से एक ट्रैक निकल के जाता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड की ओर। और दूसरा है हमारा सेरेब्रल पेडंकल में क्या प्रेजेंट होता है, रेड न्यूक्लियस। तो इस रेड न्यूक्लियस से भी एक ट्रैक जाता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड की ओर, ओके। तो एक दो तीन और चार हम ट्रैक देख लिए। फिर देखिए मिड ब्रेन से और नीचे आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, मेड्यूला। और मेड्यूला में हमें पता है क्या प्रेजेंट होती है, इंफीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस, ओके। तो यहाँ से भी एक ट्रैक्ट आता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड की ओर, ओके। फिर हमें पता है कि जो पॉन्स
और जो मेड्यूला है वहाँ पे क्या होता है, रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है। तो इस रेटिकुलर फॉर्मेशन से भी एक ट्रैक निकलता है और कहाँ पे आता है, वो आता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। फिर हमें पता है, हम ईयर की बात करें तो ईयर से वहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, एक वेस्टिब्युलर न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। वेस्टिब्युलर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और वहाँ से ट्रैक निकलते हैं। अगर एंटीरियर वेस्टिब्युलर न्यूक्लियस से एक ट्रैक निकलता है और एक ट्रैक है वो पोस्टीरियर वेस्टिब्युलर न्यूक्लियस से निकलता है। ओके, तो हमने देख लिया कि कौन कौन से ट्रैक किस किस जगह से निकलते हैं। ओके, सबसे पहले देखिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स से दो तरह के, एक होता है क्रॉस फाइबर से बना हुआ और एक होता है अनक्रॉस, मतलब कि क्रॉस नहीं हुआ है अभी, ऐसा ट्रैक। ओके, फिर मिड ब्रेन में सुपीरियर कोलिक्यूलस में से और रेड न्यूक्लियस में से ट्रैक निकलता है। फिर है हमारा मेड्यूला ओब्लोंगेटा, उसमें इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से निकलता है। फिर है रेटिकुलर फॉर्मेशन से भी एक ट्रैक निकलता है और वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस से दो, एक एंटीरियर वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस और एक पोस्टीरियर वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस। अब हम देख लेते हैं जो ये हमने ट्रैक्ट बनाया है ना उसके नाम के बारे में। ओके, मतलब कि कौन कौन से हम डिसेंडिंग ट्रैक पढ़ने वाले हैं पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल हेडिंग में। ओके, तो सबसे पहले देखिए जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में से स्पाइनल कॉर्ड की ओर जो ट्रैक जा रहा है ना और जो क्रॉस कर रहा है, ओके, मतलब कि लेटरल साइड से मीडियल साइड की ओर, मतलब कि लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर जाके जो मिड लाइन को क्रॉस करता है उस ट्रैक को हम कहते हैं लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। देखिए ना किस तरह से नाम होता है, जहाँ से फाइबर ओरिजिनेट होते हैं उसका नाम स्टार्टिंग में और जहाँ पे वो जाते हैं उसका नाम बाद में, मतलब कि कॉर्टेक्स से तो कोर्टिको और स्पाइनल कॉर्ड में तो स्पाइनल कोर्टिकोस्पाइनल। ओके, और अगर क्रॉस करते हैं फाइबर तो लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल और अगर अनक्रॉस रहते हैं फाइबर तो एंटीरियर कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। फिर मिड ब्रेन के टेक्टम के जो सुपीरियर कोलिक्यूलस है वहाँ से निकल के स्पाइनल कॉर्ड की ओर जो हमारे ट्रैक जाते हैं ना उस ट्रैक को हम कहते हैं टेक्टोस्पाइनल ट्रैक। देखिए सुपीरियर कोलिक्यूलस नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है टेक्टम। ओके, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट। फिर सेरेब्रल पेडंकल के जो रेड न्यूक्लियस है वहाँ से जो स्पाइनल कॉर्ड की ओर जाता है उसे हम कहते हैं रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। फिर जो मेड्यूला ओब्लोंगोटा है उसकी जो इंफीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस है वहाँ से जो स्पाइनल कॉर्ड की ओर जाता है उसे हम कहते हैं ओलाइवोस्पाइनल ट्रैक्ट। फिर रेटिकुलर फॉर्मेशन से जो स्पाइनल कॉर्ड की ओर जाता है उसे हम कहते हैं रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट। और देखिए वेस्टिब्युलर न्यूक्लियस है तो उसमें हमने न्यूक्लियस यहाँ पे मीडियल और लेटरल वेंट्रल न्यूक्लियस आपको याद रखना है। ओके, एंटीरियर पोस्टीरियर नहीं, मीडियल और लेटरल वेस्टिब्युलर न्यूक्लियस। ओके, तो जो मीडियल वेस्टिब्युलर न्यूक्लियस से स्पाइनल कॉर्ड की ओर जाता है उसे हम कहते हैं एंटीरियर वेस्टिब्युलो स्पाइनल ट्रैक्ट। और जो लेटरल वेस्टिब्युलर न्यूक्लियस से स्पाइनल कॉर्ड की ओर जाता है तो उसे हम कहते हैं लेटरल वेस्टिब्युलो स्पाइनल ट्रैक्ट। तो ये हो गया हमारे डिसेंडिंग ट्रैक के नाम। उसमें से देखिए ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में से जो ट्रैक निकल रहे हैं ना ये लेटरल एंड एंटीरियर कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, वो है हमारा पिरामिडल ट्रैक्ट। और जो बाकी बचे सारे के सारे जो ट्रैक्ट है उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। देखिए ये उसे क्यों कहते हैं वो हम जब पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल हम जब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। ओके, क्यों इसे पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल में डिवाइड किया हुआ है। तो ये हो गया हमारे descending tract of the spinal cord. Thank you everyone. Thank you for watching this video and keep watching.